हाय एवरीवन, नमस्ते। मुझे पता है आप लोग मुझे देख के डर गए होंगे कि कहीं यही तो वो चुड़ैल नहीं है कि जो लोगों के बाल काट रही है, पर नहीं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा ऐसे आप लोगों से बातें कर लेती हूँ और रेडी भी हो जाती हूँ। तो मेरा बर्थडे था कल और आज भी है, तो कीर्तन है, आज भी है, मतलब इसलिए आज मेरा सर्टिफिकेट के हिसाब से आज होता है बर्थडे। तो कीर्तन है अभी मंदिर में, इसलिए मैंने सूट पहना है और अभी मुझे कीर्तन में जाना है। तो बस थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ। और ये जो चुड़ैल वाली बातें चल रही है, पता नहीं आप लोगों को लगता है कि लोगों के बाल कोई काट रहा है? मुझे तो लगता है कि ये सब पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि लोगों का मेन न्यूज़ पर ध्यान ही ना जाए और इन सब फालतू की चीज़ों पे ध्यान जाए, तो इसलिए। और मैं बस अब प्राइमर मैंने लगाया है और मैं अब पाउडर यूज़ कर रही हूँ, बस नॉर्मल टैल्कम पाउडर। और आपके हाथ हमेशा साफ़ रहे, आप अगर लगा रहे हो तो ये उससे बहुत स्वेट आपका कंट्रोल में रहता है। मैंने प्राइमर लगाया, आपका स्वेट कंट्रोल में रहेगा इससे और मैट लुक आएगा। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा मैट फिनिश आ गया है और ग्लो भी आ गया है। तो मैं बस लूज़ पाउडर ही, ऐसा जो टैल्कम पाउडर है, कोई सॉफ्ट बेबी पाउडर, या ये मैंने जो अभी यूज़ करा है ये मार्क्स एंड स्पेंसर का है, तो ये भी बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, तो मैं सिर्फ यही यूज़ कर लेती हूँ। मैं ये बाल काटने वाले की बात कर रही थी, तो मुझे लगता है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इसलिए क्योंकि पॉलिटिशियंस चाहते ही नहीं है कि न्यूज़ पे ध्यान जाए लोगों का और ये फालतू की चीज़ों पे ध्यान जाए, ताकि उनका जो आया राम गया राम चल रहा है, उनके स्कैम्स चल रहे हैं, उन सब पे लोगों का ध्यान ही ना जाए। तो इसीलिए ये सब चीज़ें वो लोग निकाल देते हैं, नई नई चीज़ें, मंकी मैन और बालाजी से चुड़ैलें भाग गई, ये सब चीज़ें आ जाती है। और जो थंबनेल में मैंने फ़ोटो लगाई हुई थी तो वो इसकी थी, मैंने लास्ट ईयर शायद इसी टाइम पे मैंने बर्थडे से कुछ दिन पहले ही अपना एक साइड से शेव करा लिया था, सर मुंडवा लिया था। तो ये मेरे बाल अब उग रहे हैं थोड़े थोड़े। अब देखो 1 साल और लगेगा इसे थोड़े यहाँ तक आने में। तो ये मेरे ख्याल से कितने इंचेस है ये, 6 इंचेस 8 इंचेस, काफ़ी बढ़ गया है। मैंने क्लीन शेव करा लिया था इस साइड से, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है मेरे ख्याल से। तो 2-3 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, ना बनाई, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर था मुझे, और अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बॉडी पेन है और नोज़ ब्लॉक हो रखी है। और मैं अभी लैक्मे का ब्लश लगा रही हूँ और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो मैं ज़्यादा नहीं लगा रही, कम ही लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे बस मंदिर ही जाना है, इसलिए मैं मेकअप भी नहीं कर रही क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है। और मुझे इतना मेकअप करना पसंद भी नहीं है इतना ज़्यादा डेली बेसिस पे। मैं बस कॉम्पैक्ट या फिर पाउडर ही लगा लेती हूँ। जनरली मैं अपने बर्थडे पे वैसे भी कुछ करती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बर्थडे सावन में आता है। बहुत साल हो गए मैं अपने बर्थडे पे कुछ नहीं करती, क्योंकि सावन में वैसे ही सब खाने पीने पे बैन हो जाता है। तो कुछ भी नहीं, बस पूजा पाठ करती हूँ, केक काट लेती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बस, और आशीर्वाद हो गया बर्थडे। और लिपस्टिक लगाने से पहले मैं हमेशा लिप बाम लगा लेती हूँ और फिर टिश्यू पेपर से वाइप कर देती हूँ लिप बाम को, ताकि थोड़े लिप्स मॉइस्चराइज भी हो जाए और एक्सफोलिएट भी हो जाए, जो डेड स्किन है वो निकल जाती है इससे। और आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपको चोटी कटर के बारे में क्या लगता है, क्योंकि मुझे तो ये सब बकवास लगता है बहुत। और मुझे ये भी लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ही नहीं चाहती कि हमें न्यूज़ के बारे में पता चले, जो असली न्यूज़ है, क्योंकि अगर हमें पता चल गया तो हम अवेयर हो जाएंगे, अवेयर हो गए तो सवाल करेंगे। तो ये सब फालतू की जो न्यूज़ आती है न्यूज़ चैनल पे, तो मुझे उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी हाथ लगता है। और पता है मेरी मम्मी मेरा बर्थडे 3 दिन मनाती है, क्योंकि मैं रक्षाबंधन के दिन पैदा हुई थी। तो रक्षाबंधन तिथि के हिसाब से मेरा रक्षाबंधन के दिन बर्थडे आता है। और एक्चुअल में मेरा बर्थडे 5th को था कि 6th को, खैर ये कन्फ्यूजन मम्मी पापा को अभी तक है, क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट पे 6 अगस्त लिखा हुआ है और मेरी मम्मी बोलती है कि मैं 5th को हुई थी और पापा बोलते हैं मैं 6th को हुई थी। तो उस हिसाब से मेरा बर्थडे 3 दिन अब मनाया जाता है। तो मेरी मम्मी तीनों दिन पूजा करती है, 5th को, 6th को और रक्षाबंधन वाले दिन। तो अभी मेरा बर्थडे इस साल तो बैक टू बैक हो गया, 5th, 6th और 7th को। और मैं आप लोगों को एक टिप दे रही हूँ कि अगर आपका मेरे जितना कॉम्प्लेक्शन है या मेरे से लाइट कॉम्प्लेक्शन है, तो आप
लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट लगाने की बजाय आप कोई अच्छा टैल्कम पाउडर भी अपने फेस पे लगा सकते हो। वो भी काफ़ी देर तक आपका ऑयल अब्जॉर्ब कर लेता है, ऑयल कंट्रोल करता है। और उससे पहले पर प्राइमर आप ज़रूर लगा लेना, क्योंकि प्राइमर से मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और मैंने जब से प्राइमर लगाना स्टार्ट करा है, मेरा जो फेस का ऑयल है काफ़ी देर तक कंट्रोल में रहता है, मेकअप भी काफ़ी देर टिका रहता है। तो प्राइमर मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी चीज़ है लगाना, चाहे आप पूरा मेकअप कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, पर प्राइमर ज़रूर लगाओ अगर आप कॉम्पैक्ट भी लगा रहे हो तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को एक क्विक इजी मेकअप लुक अच्छा लगा हो मेरी बकवास छोड़ के। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैप्पी रक्षाबंधन।